Good morning, students. Today we are going to discuss third type of conjunctions, that is subordinative conjunctions. So let us look its definition first. The conjunctions which combine a dependent clause to an independent clause are called subordinators or subordinative conjunctions. The conjunctions which combine a dependent clause to an independent clause are called subordinators or subordinative conjunctions. So let us look at some examples to describe the definition. First example is when the doorbell rang, my dog barked loudly. Second sentence, I took my umbrella because it was raining. First sentence, when the doorbell rang, my dog barked loudly. Here are two sentences. First sentence is when the doorbell rang, and second sentence is my dog barked loudly. So let us see what is an independent clause or what is a dependent clause. When the doorbell rang, मीनिंग क्या हुआ, जब डोरबेल जब हमारी दरवाजे की घंटी बजी। जब तो इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट है। मीनिंग क्या है, जब दरवाजे की घंटी बजी, तो इस सेंटेंस का मीनिंग इनकम्प्लीट है। तो यह अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट सेंटेंस पर डिपेंड करता है। वो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, माई डॉग बार्क्ड लाउडली, मेरा कुत्ता जोर से भौंका। तो फर्स्ट सेंटेंस को देखें तो वो अपने आप में खुद का मीनिंग कंप्लीट नहीं करता। व्हेन द डोर बेल रैंग, तो तब क्या हुआ, सेंटेंस इनकम्प्लीट है। लेकिन दूसरा सेंटेंस अगर हम उसे अलग कर दे, माई डॉग बार्क्ड लाउडली, मेरा कुत्ता जोर से भौंका, उसकी सेंस बिल्कुल कंप्लीट है। लेकिन फर्स्ट सेंटेंस की जो सेंस है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसके आगे एक सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन यूज हुआ है। वो कौन सा है, व्हेन। तो जिस क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन यूज होगा और जो क्लॉज अपना मीनिंग अकेले कंप्लीट नहीं कर सकती, उसे अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, उसे हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। माई डॉग बार्क्ड लाउडली, तो डिपेंडेंट क्लॉज अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसके ऊपर, इस क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसको हम कहेंगे इनडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को प्रिंसिपल
क्लॉज भी कह देते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह देते हैं। तो ऐसी क्लॉज जो अकेले खुद का मीनिंग कंप्लीट ना कर पाए वो होती है डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेटिव क्लॉज, और जो क्लॉज अपने आप में खुद का मीनिंग कंप्लीट कर पाए वो होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। लुक एट द सेकंड सेंटेंस, आई टुक माई अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग। सो फर्स्ट सेंटेंस इज आई टुक माई अम्ब्रेला, मैंने अपना छाता लिया। तो इसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है अगर हम इसे बाकी सेंटेंस से अलग कर दें। तो ये हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज। सेकेंड सेंटेंस इज बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। क्योंकि बारिश हो रही थी तो क्या हुआ, ये मीनिंग जो है इनकम्प्लीट है, इस सेंटेंस का मीनिंग इनकम्प्लीट है। तो ये क्या हुई, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो क्लॉज अकेले खुद का मीनिंग कंप्लीट रखती है वो होती है प्रिंसिपल क्लॉज, और जो क्लॉज खुद का अकेले मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पाती और अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज के ऊपर डिपेंड करती है वो होती है सबऑर्डिनेटिव क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। नाउ लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, व्हेन द डोर बेल रैंग माई डॉग बार्क्ड लाउडली। जब दरवाजे की घंटी बजी तो मेरा कुत्ता जोर से भौंका। वहां पर जो वैन है वो हमें किस चीज के बारे में बता रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है। सेकेंड सेंटेंस, आई टुक माई अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनी। तो यहाँ पर जो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन बिकॉज है वो हमें क्या बता रहा है, रीजन। सो इस तरह से जो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस हैं उन्हें अलग अलग कुछ कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले हम उन कैटेगरीज के ऊपर बात करेंगे, देखेंगे कि व्हाट आर दोज कैटेगरीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस को अलग अलग कुछ कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट कैटेगरी है टाइम, आफ्टर, बिफोर, सिंस, until, till, as soon as long as, while, when. These all conjunctions are used to express some time through a subordinative clause. Second category is place, where and wherever subordinative clauses are used with subordinative clause to express a place of work. Next is reason, because, since and as tells us about some kind of reason. Manner, as if subordinative conjunction, as subordinative conjunction tells us manner of an action. Purpose or result, so that, in order that tells us purpose of some action. Concession, although, though, while, even if, whatever. All these conjunctions tell us about some contradiction. Next one is condition, if, unless, if then. Subordinative conjunctions tells us some kind of condition, shart. Comparison, as or no than. Subordinative conjunctions are used to express some kind of comparison. So these are all are the subordinative conjunctions under some categories. Next we are going to discuss all the conjunctions in detail. So first category is time. First conjunction in the category of time is after. After means बाद में। I left the room after she had gone. तो आफ्टर बताता है कि कब
मैंने रूम छोड़ा उसके जाने के बाद, टाइम बताता है कब रूम छोड़ा। सेकंड वन इज बिफोर, बिफोर मीन्स पहले। ही वॉन्ट्स टू सी द वर्ल्ड बिफोर ही डाइज। वो कब वर्ल्ड को देखना चाहता है, टाइम ही क्या है, बिफोर ही डाइज, मरने से पहले। थर्ड वन इज सिंस, तब से। दे हैड नॉट रिसीव्ड एनी मेल since they had left the city। उन्हें कोई भी मेल प्राप्त नहीं हुई जब से या तब से उन्होंने शहर छोड़ा था। नंबर 4 इज until we walked in the garden until our friends came। until बताता है तक, कोई एक्शन कब तक परफॉर्म हुआ। We walked in the garden until our friends came। हम गार्डन में तब तक टहलते रहे जब तक हमारे दोस्त नहीं आ गए। नेक्स्ट वन इज टिल। टिल का मीनिंग भी तक है। until और टिल ऑलमोस्ट सेम ही है। I shall not be at peace till you promise me this। तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम मुझसे यह वादा नहीं करते। नेक्स्ट वन इज as soon as, जैसे ही। as soon as the thief saw the police he fled away। फ्लैट अवे का मीनिंग होता है भाग जाना। ही फ्लैट अवे, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो भाग गया। नेक्स्ट वन इज 7 एज लॉन्ग एज, जितनी देर तक। एज लॉन्ग एज you work hard we will not throw you out। जितनी देर तक तुम कड़ी मेहनत करते हो हम तुम्हें नौकरी से नहीं निकालेंगे। नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन ऑफ टाइम इज while। The dog jumped into his lap while he was eating food।
कुत्ते ने उसकी गोद में छलांग लगा दी जब वो खाना खा रहा था। वाइल टेल्स अस अबाउट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन इज व्हेन, व्हेन मीन्स जब। लाइफ सीम्स ब्यूटीफुल when we are young, जब हम जवान होते हैं तो हमें जिंदगी खूबसूरत लगती है। नेक्स्ट वन इज whenever, जब कभी। whenever it rains I like to wear my blue coat, whenever it rains I like to wear my blue coat, जब कभी भी बारिश होती है तो मैं अपना ब्लू कलर का कोट पहनना पसंद करता हूँ। सो स्टूडेंट, दीज वर ऑल द subordinative conjunctions of time. Next we will see subordinative conjunctions of place. Next one is conjunctions of place, subordinative conjunctions of place. In this category, first subordinative conjunction is where. Where means यहाँ। India is the land where I was born. भारत वो धरती है जहां पर मेरा जन्म हुआ था, जहां पर मैं जन्मा था। सेकंड वन इज wherever, यहाँ कहीं भी। He was respected wherever he went, उसका आदर किया गया जहां कहीं भी वो गया। नेक्स्ट वन इज कंजंक्शन ऑफ रीजन। फर्स्ट subordinative conjunction of reason is because, meaning क्योंकि। I respect her because she is kind to me, मैं उसका आदर सत्कार करता हूं क्योंकि वो मेरे लिए दयालु है। नेक्स्ट इज सिंस। सिंस का मीनिंग भी क्योंकि। सिंस यू आर लेट आई कांट लेट यू इन, क्योंकि तुम लेट हो इसलिए मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकता। थर्ड वन इज एज। एज का मीनिंग भी क्योंकि। एज शी वॉज ब्राइट, as she was bright and ambitious, she became a manager in
no time. Next one is why, क्यों. Tell me why he left the job. मुझे बताओ उसने नौकरी क्यों छोड़ी. तो why क्या बताता है यहाँ पर, रीजन या फिर कॉज या कारण. So these were all four subordinative conjunctions of reason. Next one is subordinative conjunctions of manner. In this category, first conjunction is as if. As if means जैसे कि. He behaved as if he was mad. उसने इस तरह से बिहेव किया जैसे कि वो पागल हो. नेक्स्ट इज एज, जैसे. he was dressed as he was a joker. उसने इस तरह की ड्रेस पहन रखी थी जैसे वह एक जोकर हो. नेक्स्ट कैटेगरी इज सबॉर्डिनेटिव कंजक्शंस ऑफ पर्पस और रिजल्ट. Under purpose, first subordinative conjunction is so that, meaning इसलिए. We go to school so that we may receive education there. इसलिए यहाँ फिर ताकि भी कह सकते हैं. हम स्कूल जाते हैं ताकि हम शिक्षा प्राप्त कर सकें. नेक्स्ट वन इज in order that I ran fast. In order that I may catch the train. मैं तेजी से भागा ताकि मैं ट्रेन को पकड़ सकूं. So these were subordinative conjunctions of manner and purpose or result. Next one is subordinative conjunctions of concession. In this category, first conjunction is although. Although means चाहे कि. although we won the match, I was not satisfied with my परफॉर्मेंस. चाहे कि हम मैच जीत गए लेकिन मैं अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं था. नेक्स्ट वन इज दो. सिमिलर मीनिंग चाहे कि. दो ही tried his best, he did not पास. चाहे कि उसने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन
पास नहीं हुआ। नेक्स्ट वन इज वायल। वायल मीन जबकि, वायल टाइम भी बताता है, कंसेशन भी बताता है, जबकि या फिर वेयरएज। कांता वाज सिंगिंग while Renu was dancing। कांता गाना गा रही थी जबकि जो रेनू थी वो नाच रही थी। नेक्स्ट वन इज इवन दो। I did not like the movie even though the acting was good। Even though the acting was good, मुझे मूवी पसंद नहीं आई चाहे कि एक्टिंग अच्छी थी। So these were all the subordinative conjunctions of concession। Next one is subordinative conjunction of condition। First conditional subordinative conjunction is if, अगर, if the bus is late we will take a taxi। अगर बस लेट है तो हम एक टैक्सी लेंगे। कंडीशन होगी टैक्सी लेने के ऊपर कि अगर बस लेट है, तो इफ इज एक्सप्रेसिंग हियर अ कंडीशन। नेक्स्ट वन इज अनलेस। अनलेस मीन्स भी अगर। he will not pass unless he works hard। he will not pass unless he works hard। वह पास नहीं होगा जब तक कि वह मेहनत नहीं करता। तो यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि अनलेस जो है नेगेटिव सेंस में यूज होता है और उसके आगे पॉजिटिव सेंटेंस आएगा। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, जब तक वह मेहनत नहीं करता। नेक्स्ट वन इज subordinative conjunction of comparison। First one is as Radha is as good and beautiful। Radha is as good as Meera। राधा मीरा की तरह ही अच्छी है। नेक्स्ट वन इज नो देन there is no one greater than the king अशोका। अशोका के जैसा कोई दूसरा राजा नहीं है। So these were subordinative conjunctions of condition and comparison। So students, in categorized subordinative conjunctions के अलावा भी कुछ conjunctions हैं, जैसे which, what,
whatever, who, जिन्हें हम WH कैटेगरी वर्ड्स भी कह सकते हैं. लुक एट द एग्जांपल्स. मुंबई is a city which is famous for film industry. Second, what I know, what he thinks about me. Third one is whatever, जो भी, he can digest, whatever he eats. Number 4, I like the students who are hardworking. I like the students who are hardworking, which means जो के I know what he thinks about me, कि he can digest, जो भी. I like the students, जो. So these are also some subordinative conjunctions. So students, we have discussed all the conjunctions in detail. Now try to solve the exercises of conjunctions given in your grammar book. Till then, thank you very much.